कर्नाटक के गुलबर्गा में आज कौमी कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है। शहरियत कानून के खिलाफ पीपुल्स फोरम की जानिब से पीर बंगाली ग्राउंड पर दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक इस कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है। इस कौमी कन्वेंशन में कौमी सतह के कई एक सियासी व मजहबी रहनुमा शिरकत करेंगे। तो गुलबर्गा में कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है 3 से रात 10 बजे तक। हमारे नुमाइंदे जवाद मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, की पूरी जानकारी देंगे। जवाद, गुलबर्गा में ये कौमी कन्वेंशन कब एक बड़ी तहरीक के तौर पर देखा जा रहा है शहरियत कानून के खिलाफ। तमाम बड़ी पार्टियों के लीडर, खासकर अगर हम कहें कि सीताराम येचुरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार, स्टालिन तक भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। क्या कंफर्म हुआ है, कौन कौन पहुंच रहा है? जी, इस वक्त जिलानी हम लोग फिलहाल पीर बंगाली ग्राउंड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह के एक नारे लगाए जा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी 3 बजे से कन्वेंशन का इनेकाद किया जाना। मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा प्लान करके बताएं ग्राउंड की क्या सूरत हाल है। इस वक्त ग्राउंड जो है भरने को है, लोग जो है कई अजला से यहाँ पर 7 अजला से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर से हम बात करें बीदर से, शुमाली कर्नाटक से अगर शुरू करें हम, बीदर या गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, बल्लारी और पड़ोसी जिला बीजापुर, यानी कि 7 अजला से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। तकरीबन 3 लाख अफराद यहाँ पर पहुंचने की तवक्को है। 3 बजे का मुंतजिमीन ने 3 बजे का वक्त दिया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीताराम येचुरी ने कंफर्म किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि गुलबर्गा के मुकामी लीडर हैं, साबिक एमपी हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। कुमार स्वामी पहुंच रहे हैं। इस तरह से अतुल अंजान है, इसमें मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी है, साबिक वजीर आला कुमार स्वामी है, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम है। इस तरह से कई एक सियासी और मजहबी, स्वामी अग्निवेश भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कई एक नामी ग्रामी शख्सियतें हैं जिनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, मगर कम से कम यहाँ पर जो 150 वीआईपी शख्सियात को बुलाया गया है, जिसमें कम से कम 20 वीआईपी शख्सियात की यहाँ पर खिताब होंगे। तो इस तरह से देखा जाता है, कोशिश यही की जा रही है इस कन्वेंशन के जरिए कि नेशनल लेवल पर एक मैसेज दिया जाए, कौमी सतह पर एक मैसेज दिया जाए कि आम अवाम, इसमें सिर्फ मुसलमान शिरकत नहीं कर रहे हैं इस कन्वेंशन में, इस तमाम मजाहिब के लोगों को इसमें दावत दिया है कि कई एक मठों के स्वामी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, कई एक मठों के स्वामी भी जो है इस जलसे से खिताब करने वाले हैं। तो मजमूई तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आज का कन्वेंशन हो रहा है वो किसी एक मजहब के मानने वालों का होने वाला नहीं है, ये आम हिंदुस्तानियों का कन्वेंशन है। इसमें जन आंदोलन का नाम दिया गया है। अगर से हम बात करें तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक सियासी लीडर मौजूद है, इनका नाम हमारे साबिक मेयर गुलबर्गा के साबिक मेयर है, तो उनसे बात करते हैं। इकबाल अहमद शिरनी फरोश, सर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही इस कन्वेंशन के बाद? जो हिंदुस्तान के अंदर जो है सेकुलरिज्म की जो है दर्जा उड़ाने की जो बीजेपी की जो साजिश है, तो सारे हिंदुस्तान में जो एहतजाज हो रहा है कि ये हमारे को जो है काला कानून CRP CAA के खिलाफ में जो है ये जो कानून जो पास हुआ है बीजेपी का, उस कानून के मुखालिफत में जो है ये एहतजाज जो है यहाँ मुनक्किद किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है बीजापुर से और वो जो है शाहपुर, शोरापुर, बीदर, हर जिले से जो है यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं। अंदाजा हमारा जो है कम से कम जो है 3 लाख के करीब यहाँ पर लोग आने के जो है इम्कानात है और यहाँ पर जो लोग आना शुरू हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो है ये कानून जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा, ये हमारा एहतजाज जो है इसी तरह से जो है मुसलसल जारी रहेगा। हमारे साथ और एक नौजवान लीडर हैं, अयूब खान इनका नाम है। अच्छा, क्या मैसेज क्या देने की कोशिश कर रही है इस तरह से? हम कॉमन लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है ना अपनी नाकामी ये CAA और CAB के लाकर अपनी नाकामी छुपाने का प्लान है। सारे लोग ये चीज को समझे, मेरा बस वही गुजारिश है। तो इस तरह से मजमूई तौर पर आम लोगों का यही एहसास है। जवाब, एक तरफ से सरकार कहती है कि सारा अपोजिशन एक तरफ हो जाए, एकजुट हो जाए, 1 इंच हम पीछे नहीं हटेंगे। बावजूद इसके इतना बड़ा कन्वेंशन, क्या बड़ा फैसला आज यहां लिया जाएगा इस कन्वेंशन में? तो
ये एक इस कन्वेंशन में करारदाद भी पेश की जाने वाली है। इस कन्वेंशन में करारदाद भी पेश की जाने, करारदाद में ये वाजे किया जाने वाला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आम आदमी, आम नागरिक एनपीआर का, एनआरसी का सपोर्ट नहीं करेगा। मुहिम चलाई जा रही है कि कागज हम नहीं दिखाएंगे। इस तरह की एक मुहिम भी यहाँ पर जो है कर्नाटक में चल रही है कि कागज नहीं दिखाएंगे। किसी एक सियासी जमात की नहीं है, हुक्मरान जमात ये बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि ये कांग्रेस इस मामले पर अवाम को गुमराह कर रही है। मगर आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि आम आदमी, आम वोटर, आम नागरिक इस मुहिम से जुड़ा हुआ है। आम शहरी को ये बात समझ में आ रही है कि गो के मुझे भी कतार में ठहरना है। जिस तरह से नोटबंदी के मामले पे कतार में आम नागरिक को ठहरना पड़ा था, इस तरह से आम शहरी भी ये समझ रहा है कि जिस तरह से नोटबंदी में ठहरना पड़ता है, इस बार भी मुझे अपनी शहरियत साबित करने के लिए कतार में ठहरना पड़ेगा। अवाम को ये पता, सरकार को जो हुकूमत के नुमाइंदे आएंगे उनको ये बताना है कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ, अगर से उसको ये खदशा है। क्योंकि किसी भी आम शहरी के पास तमाम दस्तावेजात में उसके नाम के स्पेलिंग मिस्टेक जरूर है, इसलिए शहरी को खदशा है कहीं उसके नाम के आगे भी डाउटफुल सिटीजन का मार्क ना लग जाए। इसलिए आम शहरी भी इसमें शिरकत कर रहा है। जिलानी जी जवाद, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानिए कि सरकार तो ये कह रही है कि शहरियत देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है, और एनपीआर में आपको कोई डॉक्यूमेंट देने नहीं है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में जो भी ये चल रहा है एनआरसी के बारे में। अच्छा सर, एनपीआर लागू होने वाला है अप्रैल से। सरकार कह रही है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन देना है। ये सब जो है सरकार का ढोकलापना है, ये कुछ भी नहीं है। सरकार जो है ना इसको जो बराबर डॉक्यूमेंट में जो है ना पूछती है, ये लोगों को समझाने के लिए जो इस वक्त सारे हिंदुस्तान में जो लहर चल रही है उसको ठंडा करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए सरकार जो है ना एक नया जो है ना ये खेल रही है। लेकिन सरकार का जो एम है वो तो जो है ना एनआरसी का एम है। अगर सरकार का एम नहीं रहता तो सरकार जो है ना अभी भी कोई ना कोई निर्णय लेती थी, लेकिन अब तक सरकार का निर्णय नहीं लेना इस बात का सबूत है कि सरकार लोगों की तवज्जो पूरी एनआरसी की तरफ करने का इरादा है। अच्छा, मैं और एक बार हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उस तरह का एक जो है एक प्लान दिखाएं कि किस तरह से लोगों की यहाँ पर आमद वगैरह हो रही है, किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, किस तरह से इज्तिमा में लोगों की आमद शुरू हो गई। क्योंकि वक्त अभी करीब आता जा रहा है, 3 बजने का वक्त है, तो लोग जमा होते आ रहे हैं। काफी दूर दराज के मुकाम से मैं आपको जिलानी बता दूं कि चारों तरफ जो है तिरंगा भी यहाँ पर लहराया गया है। और एक बात बता दूं कि कई एक लोग आसपास के 100 किलोमीटर के दूर से, 60 किलोमीटर के दूर से कई एक पैदल जमाते भी यहाँ पर आए हुए हैं। लोग सत्याग्रह की शक्ल में पैदल जमाते लेकर भी इस जलसे में पहुंच रहे हैं। लोगों का जोश और जुनून देखने के जवाद, अगर हम बात करें कर्नाटक की बीजेपी की सरकार है, एक तरफ हिमायत में भी रैलियां निकल रही हैं, जुलूस जलसे जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इसके खिलाफ में तमाम पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि वहां पर डिटेंशन कैंप भी जो है तैयार हैं बनकर। तो ऐसे में एक तरह से कर्नाटक में जात पात की सियासत अक्सर होती है और कई जातियां हैं अगर हम कर्नाटक की बात करें, तो ऐसे में कितनी उम्मीद की जा सकती है कि इसमें वो तमाम लोग जिन्हें खौफ है, इस कानून का डर है, जिस तरह से बताया जा रहा है, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कर्नाटक में जात बिरादरी का बड़ा जो है सियासत में बड़ा दखल होता है। देखिए, लिंगायत कम्युनिटी भी अभी इस मामले में खुलकर सामने नहीं आई है, मगर लिंगायत कम्युनिटी को भी ये एहसास है कि उनको भी शायद जो है, क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी अपने आप को हिंदू धर्म में नहीं मानती है, तो चूंकि CAA में हिंदू बिरादरी का जिक्र किया गया है, लिंगायत कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया गया है। कर्नाटक की सियासत में लिंगायत बिरादरी एक ताकतवर लॉबी समझी जाती है, सियासी असर रसूख वाली लॉबी समझी जाती है। तो लिंगायत कम्युनिटी भी अभी इस मामले पे मौकूफ बिल्कुल वाज़ेह नहीं हुआ है, और समझा जाता है कि इस तरह से जो है ये आएगा। हमारे साथ एक मुंतजिम मौजूद हैं। सर, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इस मैसेज इस कन्वेंशन के जरिए? क्या कर्नाटक का सियासी मंजरनामा अगर से देखा जाए तो क्या कर्नाटक के सियासी मंजरनामे में तमाम सियासी जमातें NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ एकजुट हो रही हैं?
जी बिल्कुल, आप जो बात को जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हम उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में ना सिर्फ अक़लियतें इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, आज पूरा देश का हर नागरिक, हर मजहब का लोग इसकी जो है ना मुखालिफत कर रहा है। जो बीजेपी और आरएसएस ये कह रही थी कि ये एक सेक्शन इसकी मुखालिफत कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तमाम मज़ाहिब के सरबराहान और तमाम सियासी पार्टियों के जो सेकुलर ज़हन रखने वाले हैं वो लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर जो है ना लोगों के सामने अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से वही संदेश दे रहे हैं कि यहाँ गुलबर्ग सरजमीन बंदानार से कि पूरे हिंदुस्तान में अब वक्त आ चुका है, हम सबको उठ खड़े होना है और एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने की यहाँ ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम इस स्टेज से यहाँ से यही पैगाम रवाना करेंगे कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। अच्छा सर, कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी को सबसे ताकतवर कम्युनिटी समझा जाता है, तो क्या लगता है कि लिंगायत कम्युनिटी इस CAA को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है ना लिंगायत के बहुत सारे लीडरान भी यहाँ इंशाल्लाह आ जाएंगे। बीदर से जरा माइक बंद करें, जो लिंगायत से यहाँ पर भी जो लिंगायत तबके के जो हमारे बीदर के जो श्रीकांत स्वामी जी हैं, सभी लोग वहाँ पर धर्म के 5 स्टेट के लोगों को उन्होंने वहाँ पर बुला करके वहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर वो लोग भी आ रहे हैं। इंशाअल्लाह लिंगायत तबके के, वीर सेवा समाज के सभी धर्म के लोग आप यहाँ पर आप स्टेज को देखेंगे। एक मॉडल जो है ना यहाँ पर पूरे इंडिया में देने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो पूरा समाज यहाँ पर जो है बनने वाला है। एक कौमी सतह पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये कन्वेंशन एक हिंदुस्तान की आवाज है, आम नागरिक की आवाज है, आम शहरी की आवाज है।